हेलो दोस्तों, जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो स्टेट्स कवर किए थे वो सेवन सिस्टर्स वाले थे, जैसे कि उसमें असम आ गया, मेघालय आ गया और भी कई सारे स्टेट्स को कवर किए थे। ठीक है ना, जिसमें त्रिपुरा आ गया। जैसे कि कौन कौन से जो लैंड से टच्ड हैं, कौन कौन से चाइना से टच्ड हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेमस है, ये भी हमने गारो खासी जयंतिया ट्राइब प्लस उसकी पहाड़ियों के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो आज हम लोग आगे के 6 स्टेट्स को लेकर के उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, वहाँ के कैपिटल और वहाँ की और भी चीज़ों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो आपको वर्क दिया गया है, वर्क यानी कि जो हम वीडियो के एंड में आपको कुछ ना कुछ वर्क देते हैं, तो उसे आप लर्निंग बाय डूइंग की एक्टिविटी के थ्रू किया ज़रूर करिए। कभी भी कोई भी चीज़ आप लाइव करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक की माइंड में रहेगी। हाँ, जब भी कभी आप कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं तो उससे हमारे पिक्चोरियल माइंड में ज़्यादा टाइम तक की सेव रहती है। ठीक है, देखिए हमने पहले भी बताया हुआ है कि हम किसी भी चीज़ को पिक्चर फॉर्म में पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न ये है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में जब एक बार कोई चीज़ देख लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक रहती है। इसी वजह से हमारी वीडियो में ज़्यादातर मैक्सिमम वीडियो में आपको ज़्यादातर मैप के थ्रू या किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करके ही आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा समय तक की रुकी रहे। ठीक है, तो आज जो हम अपने वीडियो में कवर करेंगे स्टेट्स, वो हैं हमारे वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है ना, हम इन स्टेट्स को कवर करेंगे। ये हमारे 6 स्टेट्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्राई करेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल के बारे में आप सभी को पता है कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता है। ठीक है ना, और ये आप देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से लेकर के यहाँ से पूरा कवर होते हुए ये पूरा एरिया कवर करता हुआ जाता है, तो वेस्ट बंगाल। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है कि वेस्ट बंगाल तो ईस्ट में है तो उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखा जाए तो पहले ये जो बंगाल एरिया था, जब इसका विभाजन नहीं हुआ था, तो ये जो बंगाल था वो ऐसे था, है ना, वो ऐसे था। लेकिन जब इसका डिवीजन हुआ, ऐसे बीच में डिवीजन हुआ, यानी वो बांग्लादेश में गया और कुछ हिस्सा इधर इंडिया में आया, तो ये जो एरिया था ये बंगाल का ईस्टर्न एरिया कहलाया, है ना। और ये जो एरिया है, क्योंकि ये जो हम अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो अगर हम ऐसे देखें तो ये जो है ये हमारा नॉर्थ जोन हो जाएगा, ये ईस्ट, और ये साउथ, और ये क्या आ जाएगा, वेस्ट, है ना। तो जो बंगाल है वो इस लाइन के, यानी कि अगर आप इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन के वेस्ट पार्ट में ही तो है, तो इसलिए इस बंगाल को हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब बांग्लादेश ने तो अपना नाम चेंज करके बांग्ला यानी बंगाल का ही हिस्सा है, ठीक है ना, तो उसको बांग्लादेश कर लिया, लेकिन जो हमारा बंगाल है उसको हम लोग वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने जानने बताया कि कोलकाता इसका कैपिटल है। इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर एज सेम एज 26 जनवरी 1950 ही था। ठीक है ना, देन यहाँ का जो एरिया था वो अप्रॉक्सीमेटली 88,752 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर था। ठीक है ना, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो बंगाली और इंग्लिश। हाँ, अनऑफिशियली जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी नेपाली, हिंदी, उड़ई और पंजाबी, संथाली, तेलुगु, उर्दू और कई सारी और भी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। और जो मेनली होती थी, ऑफिशियल होती थी, वो तो बंगाली और इंग्लिश होती थी। क्लियर है इतना? ठीक है, आइए चलते हैं अब झारखंड की तरफ। जो हमारा झारखंड स्टेट था, जो उसकी कैपिटल क्या थी? झारखंड आप स्टेट देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, ठीक है ना। झारखंड स्टेट की जो कैपिटल थी वो थी रांची। क्लियर है? हाँ, यहाँ का जो फेमस आप देखे होंगे, सुना होगा, जमशेदपुर जो शहर है वो बहुत ही फेमस है और बहुत पहले से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे टिस्को टाटा एंड स्टील्स की सबसे पहली जो कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1907 में, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको बताया गया है। अब बात करते हैं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट, अब ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। क्लियर है? कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। अब 2000 को क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले क्या था, पूरा बिहार राज्य ही इसमें जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो ये पूरा बिहार उड़ीसा से टच करता हुआ था, क्योंकि इस बिहार के स्टेट को ही काट करके झारखंड बनाया गया है। इस वजह से जो इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो 15 नवंबर 2000 में काउंट होता है। क्लियर होता है? चलिए बात करते हैं एरिया की, तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और जो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। ठीक है ना, अनऑफिशियली तो इसमें आप कह सकते हैं कि भोजपुरी है, मदुरई है, नागपुरी है। हाँ, एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये जो आपका जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यानी जो एरिया है वो यही है, छोटा नागपुर प्लेटू जो कहा जाता है, पठार कहा जाता है, वो इसी एरिया में ही कहा जाता है।
हाँ, अब इसके कोई स्टेट की तरह इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो इसी एरिया में आता है। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है आपका रायपुर। देख रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो रायपुर है, और आप इसकी बाउंड्री आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है ना। क्लियर है। तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है आपका रायपुर। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1 नवंबर 2000। अब ये कहेंगे तो इसका कुछ हिस्सा जो है काट करके किससे बना है, मध्य प्रदेश से भी इसका कुछ हिस्सा कट करके बना है। क्लियर है। ये इसीलिए इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1 नवंबर 2000 है। अब इसका जो एरिया आता है वो आता है 1,35,194 स्क्वायर किलोमीटर, और जो लैंग्वेज वो बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है, और अनऑफिशियली जो बोली जाती है वो छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्लियर है। ठीक है। चलिए, हाँ ये है कि कई सारे यहाँ पे फील्ड्स होते हैं, जो कोल फील्ड्स होती हैं, कोल यानी कि कोयले की खदानें हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इधर ही पाई जाती हैं आपके झारखंड छत्तीसगढ़ में। इसीलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में ही टाटा का स्टील प्लांट है, क्योंकि वहाँ से जो है खदानों में से ही कुछ अयस्क निकाले जाते हैं, जिससे वो स्टील के रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, उसको निकाल करके प्योरीफाई करके अपने यूज़ में लाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो इसका जो कैपिटल है वो क्या है, कैपिटल इसका क्या है, वो इसका कैपिटल है भोपाल, है ना। और जो इसका आप बाउंड्री देख रहे हैं वो ऐसे है कि नहीं, ये अब देख सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है। हाँ, ये याद रखिएगा कि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा स्टेट यही है, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पे जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान, देन उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। ठीक है। भोपाल इसकी राजधानी है। ठीक है। और सबसे A1 नंबर पे जो शहर काउंट होता है, वो कई बार स्मार्ट सिटीज़ में भी काउंट हुआ है, वो है इंदौर। अब जो इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1 नवंबर 1956 है, और जो इसका एरिया है वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी। इतना क्लियर है। आइए अब बात करते हैं गुजरात की। ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो हम आपको लेकर के कवर कराते चल रहे हैं। अब गुजरात का जो रीजन है वो आप यहाँ से देख रहे हैं ना, ये है गुजरात का एरिया। अब इसमें कुछ तो एरिया आपको दिखेंगे जो स्टेट जो लैंड से टच होते हैं, कुछ एरिया पाकिस्तान के एरिया से टच होता है, और कुछ जो है काफ़ी कुछ एरिया जो है हमारे समुद्र से टच होता है। अभी जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल स्टेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर कोई बनाता है तो वो है गुजरात। क्लियर है। कोस्ट लाइन सबसे बड़ी बनाने वाला राज्य गुजरात है। ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है वो कौन है, गांधीनगर। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो 1 मई 1960 है। और जो इसका एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर है। क्लियर। और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गुजराती और हिंदी बोली जाती है। ढोकला, फाफड़ा, ठेपला, ये सब सुना होगा ना आपने 3 इडियट्स मूवीज़ में। उसी तरीके से गांधीनगर इसकी कैपिटल होने के साथ साथ ये जो गुजरात स्टेट है, आपने देखा होगा कि इस पोर्शन पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस पोर्शन में आप रन ऑफ कक्ष भी पाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने राजस्थान स्टेट की ओर। और अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी बाउंड्री है वो यहाँ से शुरू होती हुई, यहाँ से दिल्ली के पास से हरियाणा होते हुए, पंजाब से टच होते हुए, पाकिस्तान के बाउंड्री से टच होते हुए मिलती है। ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है एरिया वाइज। ठीक है ना। पॉपुलेशन वाइज तो उत्तर प्रदेश है। ठीक। हाँ, अब इसका जो कैपिटल है वो है आपका जयपुर। ठीक। अब बात करते हैं जयपुर के बाद इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की, तो वो है 26 जनवरी 1950, एज सेम एज अदर। और इसका जो एरिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। और जो यहाँ लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है ना। इतना क्लियर है। और इसमें और भी कई सारी चीज़ों को लेकर के जो फेमस चीज़ें हैं उनको भी हम लेकर के कुछ एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्टेट्स कवर कर रहे हैं तो उसमें यही वीडियो। ध्यान रखिएगा कि जो आपकी अरावली रेंज आती है, जो ओल्डेस्ट रेंज है, वो यहीं से होकर के जाती होगी। आपने सुना होगा दिल्ली में रायसेना हिल्स का नाम सुना होगा ना, वो इस अरावली रेंज का ही एक पार्ट है, वो इसी पोर्शन पे पड़ती है। ठीक है ना। वो हिमालय से नहीं मिलती है। ठीक है ना। इतना क्लियर है। और कभी क्वेश्चन आ जाए कि फोल्ड माउंटेन है कि नहीं है, तो हाँ, अरावली फोल्ड माउंटेन नहीं है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमने 6 जो स्टेट्स हैं उनको कवर किया है, जिसमें हमने वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 स्टेट्स को ही लेकर के चलेंगे। इसके बाद हम लोग सदर्न रीजन में आएंगे और अगले स्टेट्स के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें हमारे महाराष्ट्र आएंगे, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है ना, गोवा, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स भी कवर करेंगे। ठीक है। हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।
और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम लोग सदर्न पार्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और उसकी अमेजिंग चीज़ें भी जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।